ये चल जाले। तो भाभी को ऐसे ले जाया जा रहा है, भैया ऐसे ले जा रहे हैं। इतनी खड़ी उकाल और भैया बिना थके हारे। अब क्या करें, रोड नहीं है, ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रास्ता खतरनाक हो रखा है। हेल्प करूँ? तो दोस्तों जाने का टाइम आ चुका है। प्लान में एक सडन कुछ चेंजेस हो गए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो निकलना पड़ेगा। कहते हैं नमस्ते बड़ा। चलो बड़ा। हाँ हो गई तैयार? हाँ वो क्यों भाई, बुखार है? चलो फिर भाई। ठीक है ऐसा नहीं घर बसे राइट। चल गए। चलो चलो बाय। ताई को बाय कर दे। ताई को बाय। बाय बाय ताई। बोलो मेरे बर्थडे के लिए आना बोलो। मुड़ेल तो नहीं डांटू। चलो ठीक से फिर बाय बाय बाय। चलो अरे बस यार चल डोगी चल फिर। ले डोगी ना भाई। अरे डोगी खाचो। अरे ले ना डोगी। मन चाहते हैं दिन देव यार। अरे ले डोगी पकड़। ठीक है बाय बाय कहते चाचू। बाय बाय। चलो ठीक है फिर, चलो मिलते हैं दिल्ली में। चलो फिर चलते हैं। चलो चलो चलिए। और चलो फिर चल जा। चलो चलो ठीक से। हाँ चलो ठीक से। हाँ ठीक ठीक चलो। अरे चलो चलो पकड़ो। चलो ठीक है फिर चलो। हाँ बोल था। चलो हम भी पकड़ते हैं। चलो दी फिर चल गया। चलो बाय बाय सबको बाय बाय। हाँ चलो चलो ठीक फिर। ओके तो हम भी चल स्टार्ट कर दिया। तो मम्मी चली गई है और दोस्तों अचानक से निकलना पड़ा। अचानक से मतलब हमने सोचा था कल जाएंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई है और गांव में इतनी सुविधाएं नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा एक कदम आगे की सोचनी पड़ती है। अगर हम कल सुबह जाते और कल सुबह अगर हमारी यही स्थिति होती जो अभी है, तो फिर हम टाइम से नहीं पहुंच पाते। अपनी गाड़ी बस जो भी जिस चीज़ को हमें पकड़ना है सुबह नहीं पहुंच पाते हैं ना। और हमने सोचा फिर क्यों ना, शाम का टाइम है, अभी 5 बज रहे करीब, तो अंधेरा होने में 2-2.5 घंटे है अभी। तो तब तक हमने सोचा कि क्यों ना हम निकले आराम आराम से और यहाँ से हम सरायखेत मार्केट पहुँच जाए और वहाँ पे फिर हम स्टे वगैरह कर लें। और सुबह फिर एकदम सुबह सुबह भी वो उठ के जाया नहीं जाता। अभी तो थोड़ा लेट भी हो जाएंगे, अंधेरा भी हो जाएगा, पहुँच ही जाएंगे, है ना, ये सीन है। तो इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया कि चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं, पहुँचते हैं, है ना। तो क्या बताऊँ मैं। और दीप्स की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई, इनकी ना इनसे चला जा रहा है। ये इस बार तो बुखार ही आ गया बहुत भयंकर भाई, पता नहीं क्या हुआ ये। तो देखते हैं अभी वहाँ पे सरायखेत में कोई डॉक्टर मिलेगा तो दवाई अभी लेंगे। और यहाँ पे दीप्स क्या चताला केक दगुल जो खिरबूज। तो इस पूरे खेत में यहाँ से लेके देखोगे आप इधर तक वेट करो, बोलो शायद ही वेट करो तो पूरा
क्या हो रहा? कमर में दर्द हो रही है बहुत तेज। चलो आगे आओ अभी उधर से, तो फिर मैं लेके चलूँगा तुम्हें, ठीक है? चलो आ जाओ। दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी कई बार बात कर रखी है कि एक कुछ भी हमें मत दो, कुछ मत दो हमें, पर एक रोड की हमें इस गांव में सख्त ज़रूरत है, ठीक है? सख्त ज़रूरत है। और पता नहीं, हो सकता है सरकार को हमारे गांव से इतना लगाव ना हो क्योंकि जनसंख्या उतनी ज़्यादा है नहीं, पर यार इंसान की सोचो यार, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ये चीज़ें भिजवानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि गांव के 500 मीटर दूरी नीचे मतलब किसी के गांव में रोड है और वो उतने के लिए मतलब वो फिर और घर के पास तक भी रोड काट दे रहे हैं, जबकि 500 मीटर तो चल सकता है यार। हमें दे दो 500 मीटर, मतलब मैं चाहता हूँ हमें वो उधर कहीं मिल जाए रोड, गांव के नीचे मिल जाए, ऊपर मिल जाए, एटलीस्ट गांव के टेरिटरी में जहाँ से रोड दिख जाए, इतना तो मिल जाए यार। पर नहीं है। हॉस्पिटल कभी सुधर नहीं सकते यहाँ के, वो तो पता ही है हमें नहीं सुधर सकते, लेकिन एक रोड चाहिए और वो भी नहीं पता कि आएगी नहीं आएगी। हमारे गांव के लोगों से मैंने पूछा, जितने भी अभी रहते हैं बुज़ुर्ग लोग, लेडीज़ लोग, इन सभी ने तो उम्मीद छोड़ दी है। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि क्या लगता है बॉडी आ जाएगी रोड, तो कहते हैं कि हमारे ज़िंदा रहते तो नहीं आएगी, उसके बाद का हमें नहीं पता, ऐसे उनके बोल होते हैं। तो इतना उनको जो अभी करंट सरकार है या जो भी जितनी भी सरकारें आ जा रही है उत्तराखंड में, किसी पे भी अब भरोसा रह नहीं गया है कि कोई हमारी मदद कर पाएगा इस मामले में। एजुकेशन का, हॉस्पिटल का, इनका तो पता है कि कहीं पे भी इतना अच्छा हाल है नहीं, लेकिन यार रोड तो एटलीस्ट हर गांव पहुंच रही है, तो हमारे गांव भी पहुंचनी चाहिए। वेरी डिसअपॉइंटेड यार। तो अभी हमारी जाने की तैयारी हो गई है और हम अभी जा रहे हैं सरायखेत, क्योंकि कल सुबह नहीं जा पाएंगे हम, तबीयत ख़राब हो रही है तीनों की। और भाभी तो बिल्कुल ही चल नहीं पा रही है क्योंकि भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और भाभी चल नहीं पा रही बिल्कुल भी नहीं। तो भाभी को भैया ऐसे ले जा रहे हैं, ये नौबत आ गई अब, क्योंकि यहाँ एक तो रोड नहीं है और भाभी बिल्कुल चल नहीं पा रही है। और कैसे लग रहा है भैया? भैया को नहीं, भाभी तो बिल्कुल चल नहीं पा रही है, दर्द हो रहा है भाभी के पैरों में। अब ऐसे ही जाएंगे सरायखेत, अभी सरायखेत में रुकेंगे, कल सुबह जाएंगे वहाँ से। हाँ तभी पहुँच पाएंगे, नहीं तो सही बात है। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने गांव के रौला पंध्यार में पहुंच चुके हैं और मैं इसको भी यहाँ से ऐसे लेके आ रहा था ना, तो यहाँ पे इसके कंधे, वो पैर, नस वो हो रही ना सर्कुलेट, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा, तो पैर सो रहे थे उसके। तो कुछ और टेक्निक देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कांछे लोग लगाते हैं ना, कांछे लोग ऐसे करके सर पे और यहाँ बैठ जाइए इस पर, तो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं, है ना? और किसी को मज़ा आ रहा होगा देखने में या किसी को बुरा भी लग रहा होगा, पर भाई ये हमें तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसे लेके जाना पड़ रहा है। ठीक नहीं है ये। पिछली बार आपने देखा होगा कहाँ तक ये पैदल चली थी, तो इस बार तो चल नहीं पा रही है, बहुत दिक्कत है। चलो भाई देखते हैं कि सक्सेसफुल रहता नहीं रहता ये वाला, है ना? और बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु का, हिमांशु जो हाँ। और आप इसके अंदर कैसे जाओगे? हाँ बस ऐसे ही चलो। भाई ये है कि ये खुले ना, कंफर्ट ठीक है, आपको कंफर्ट है? मेरे को तो मस्त कंफर्ट है। ठीक है ना? ऐसे चलो ठीक है।
बैग रहने दो, बैग मैं लेकर आ रहा हूँ। अरे बात मानो मेरी, मैं देख रहा था चीज़ सक्सेसफुल है या नहीं। सक्सेसफुल है, आप नहीं ले जा पाओगे बैग के साथ। चल चल बस जाने से चाहिए। घर से फ़ोन आ गया, कह रहे रुक जाओ नहीं तो नहीं जाया जाएगा। हाँ कौन है? मम्मी? हाँ। क्या बन चे हैं? क्या बोलना चाहिए तुम्हें? भैया चल गई। नहीं नहीं आना चाहिए। चल जल्दी चल चल जल्दी। जल्दी, हाँ चल हेलो। जल्दी। अरे मिल बार दिया बहुत डॉक्टर बोलता जाए ले आला। कोई बानी चल जल्दी। मैं तब शक सर की तुम दवाई मिल जाला तो दवाई खा कर के बता रहा मिल जाला। जाकन का जान तो मत हुआ जाए नहीं सकने से। हाँ कोई बानी जर जर तो कखम कखम बट के गोके मर सेना जल तो चल जाले। जाने को मट जाता उस बैठने से। हाँ 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 चल जाला ना तो वो नवा तुम तो डॉक्टर बोले दिया मैं। ना ना चल जल्दी कोई बानी। देख हम बोले समझ जाने तक जा तो डॉक्टर बोले ना था। कोई बानी चल जल्दी यार। तो भाभी को ऐसे ले जाया जा रहा है, भैया ऐसे ले जा रहे हैं। इतनी खड़ी उकाल और भैया बिना थके हारे। अब क्या करें, रोड नहीं है, ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। और देखो पूरी खड़ी चढ़ाई है यहाँ से पूरे ऊपर तक। देखते हैं, दिखा रहे हैं भैया अपनी हिम्मत। दोस्तों बहुत स्ट्रगल है और भैया वो वहाँ पहुँच गए ऊपर भाभी को लेकर। दिखाता हूँ मैं, ये ऊपर ढहिए में और ये पूरी खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक और बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे पास भी सामान है, नहीं तो मैं भी हेल्प करता, पर मैं भी ले जा रहा हूँ और भैया ऊपर पहुँच गए हैं। तो ये होता है जहाँ रोड नहीं रहती है तो ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है और दिखाते रहेंगे आपको आगे। यहाँ पर रास्ता ख़तरनाक हो रखा है, हेल्प करूँ? खतरों से खेलना है। ये पूरे कांटे हैं इधर, ऐसे रास्तों से तो जा रहे हैं हम। तो दोस्तों रोड पर लाइट कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों 4 साढ़े 4 बजे के निकले हुए हैं हम और अभी टाइम हो रहा है 8:16। दिखाइए फ़ोन। 8:16 कितना मिनट? ये देखो 8:17 हो रहे हैं। 8:17 है ना। तो 8:17 हो रहे हैं। अब जाके हम यहाँ पे कटबट्टे आए हमारे एक जगह, जो कि अभी भी मेन रोड से मतलब मेन मार्केट से 1 किलोमीटर पीछे होगा लगभग, है ना। 1 से ज़्यादा ही होगा, थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग गया? तो यहाँ पे टाइम इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ पे कच्ची सड़क है और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है और वो ताऊ जी है यहीं के नंदनपुर के, उनका नाम है दयाल सिंह। तो हमारी किस्मत थी वो दुकान में थे और मैंने उनसे एक छोटी सी हेल्प मांगी कि आपकी बाइक है तो बाइक दे दो और मैं इसको काजल को लिप्स को नीचे मार्केट छोड़ के आ जाता हूँ, थोड़ा उसके लिए दवाइयाँ मतलब दवाइयाँ वगैरह तो फिर मैंने ली वहाँ पे। उन्होंने बाइक दी, मैं फिर गया दवाइयाँ ली उसके लिए, उसको वहाँ पे होटल कर दिया, वहाँ पे उसको सुला दिया फ़िलहाल के लिए। और फिर मैं बाइक लेके ऊपर आया यहाँ पे और हिमांशु भाई यहाँ पे बैठे हुए थे इतनी देर तक मेरे लिए वेट कर रहा था। तो हिमांशु की भी भाई हम कभी ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं कि वो इतनी हेल्प करता है हमारी। अब बहरहाल मुझे तो अब दिख रहा है कि इसमें सांप भी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों
कहने का मुद्दा ये है कि इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है ना, वो काफ़ी लोगों में अभी भी ज़िंदा है। और वो लोग आपको पहाड़ों में ही मिलेंगे, यहाँ पे शहरों में तो नहीं मिलेंगे, पहाड़ों में ही मिलेंगे, जो कर देते हैं हेल्प। हालांकि हम सालों में 2 साल में मतलब मिलना होता है उनसे, लेकिन वो बचपन से हमें जानते, तो वो बोल सकते थे कि यार नहीं चल रही, बाइक ख़राब है या नहीं हो पाएगा, अभी तेल नहीं है, या फिर मेरे को काम है, मेरे को घर जाना है। तो वो अभी तक बैठे थे वो भी, जब कितनी रात में इस जंगल के बीच में उनकी दुकान है, पर बैठे हुए हैं अभी भी वो ना। तो ब्लॉग के माध्यम से ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बना नहीं पाया क्योंकि मैं बाइक लेके नीचे गया था और फिर अभी मैं लेट हो रहा तो फिर मैं एकदम से निकल गया। लेकिन अगर ताऊ जी आप ब्लॉग देखोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बड़ी हेल्प की। ये हेल्प हम हमेशा याद रखेंगे, है ना। और ताऊ जी उन्होंने बोला, मैं बोल रहा था कि कुछ पेट्रोल वगैरह का खर्चा वगैरह, तो उन्होंने बिल्कुल साफ़ मना कर दिया भाई कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। कह रहे हमारे अंदर इंसानियत ज़िंदा है। पापा के लिए बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा ने भी हमारी बहुत हेल्प कर रखी है एक टाइम पे, तो ये चीज़ें उसी का एक फल होता है कि हम भी आज आपकी हेल्प कर पा रहे। चलो बहुत अच्छी बात है, जिसकी ऐसी सोच रहती है ना तो बहुत अच्छी बात है। जो कोई कैसा भी हो, जिसने किसी की हेल्प कर दी तो उनके लिए वो उस टाइम पे भगवान के बराबर हो जाता है भाई, नहीं भाई हिमांशु? बिल्कुल, ये सच बात है। तो हिमांशु सारे के सारे जितने भी हमारे पास बैग है वो लेके ढोल के आ रहा था। मैंने मम्मी को साफ मना कर दिया कि हम कुछ लेके नहीं जा रहे। तो एक छोटा सा ये जो कंधे पे दिख रहा होगा ये कट्टा, यही है बस, इसमें ही है जो भी है थोड़ा बहुत सामान। तो चलो अब धीरे धीरे करके चलते हैं। चलो उसको मैंने इस चीज़ की थोड़ी सियोरिटी हो गई है कि अब उसको हम नीचे पहुंचा के और उसको होटल वोटल लेके सुला दिया है आराम से। अब पहुंचते ही नीचे, अगर डॉक्टर खुला होगा तो हिमांशु और अपने लिए भी थोड़ी बहुत दवाइयाँ 1-2 खुराक ले लेते हैं ताकि आज रात अच्छे से नींद आ जाए। दोस्तों ऐसा भी हो जाता है ज़िंदगी में कभी कभी, है ना। और कहते हैं ज़िंदगी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, कभी खुशी होता है उसमें, कभी गम होता है, और कभी खुशी कभी गम सुना है बहुत। लेकिन अब वो अपनी लाइफ से और हर किसी की लाइफ से वो रिलेट होते हुए उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि भाई कल ही दिन था, कल ही हम हंस खेल के वीडियोस बना रहे थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे, और आज आप देखिए कि यहाँ पे ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। तो भाई ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, जितना आप हो सकते हैं खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों के साथ रहिए, उनसे खुशियाँ बांटिए, उनसे खुशियाँ शेयर कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, दिल खोल के अपना सब कुछ दांव पे लगा दीजिए। हाँ, अपनी लाइफ का भी देखिए, ऐसा भी नहीं कि आप सब कुछ वो कर दे रहे हो, छोड़ छाड़ के ब्रह्मचारी बन जा रहे हो। नहीं, कहने का मतलब ये है कि कल को इंसान मर जाएगा भाई। और आजकल तो अब इंसान की जो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी किसी भी एज में कुछ भी टाइम पे उसको कुछ भी हो जा रहा है। तो भाई एक आप मरने के बाद एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाओ, ना कि हाँ भाई ये तो ऐसी था वो ऐसी था। तो चलो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है, ब्लेसिंग मिलती है आपको, लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। और जब तक आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, अब देखो पैसे, हर हमेशा लोग ये सोचते हैं कि पैसे की हेल्प हो सकती है ना, कि मैंने किसी को पैसे दे दिए उसकी हेल्प हो गई। ये तो हेल्प होती है, पर इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी हेल्पें होती है जो अगर आप पैसे से नहीं कर पाते तो ऐसे कर सकते हो जैसे इन्होंने आज करी है। और ऐसे ही पता नहीं कितने अनगिनत लोगों ने हमारी हेल्प करी है, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अजीब सा लग रहा है यार, अजीब सा लग रहा है ना। सुबह आना था हमने पर हम आज ही आ गए। पर चलो अब यहाँ से ये है कि सुबह 6 बजे के करीब हमारे यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए बस निकलेगी। तो मार्केट के पास आ गए तो अब ज़्यादा दिक्कत है नहीं, 15-20 या आधे घंटे पहले उठेंगे, फ्रेश होएंगे और फिर सीधे चले जाएंगे। नाश्ता थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा के, या फिर आगे खा लेंगे, गाड़ी रुकती है आगे भी, है ना।